पिछले जो लेक्चर है उसमें हम बात कर रहे थे पहला जो फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। आज जो बात करेंगे वो है सेकंड फाइलम फाइलम सेलेंट्रेटा। फाइलम इसी को जो है निडारिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निडारिया, है ना। और ये मोस्टली जो होता है इसका जो मेंबर्स होता है मोस्टली मैरीन होता है। कुछ जो होता है सम आर एक्वाटिक, फ्रेश वाटर, है ना। जैसे कि हाइड्रा जैसे इसका एग्जांपल है, एक हाइड्रा होता है जो कि फ्रेश वाटर इसका मेंबर्स है। और ये कैसा रहेगा? सेसाइल होगा, एक ही जगह किसी सबस्ट्रेटम के साथ जो होता है ये अटैच्ड रहेगा। या फिर जो होता है फ्री स्विमिंग हो सकता है, फ्री स्विमिंग। रेडियल सिमेट्री, मोस्टली मैरिन होगा, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स है जैसे कि हाइड्रा हो गया, ये क्या होगा? फ्रेश वाटर होगा। सेसाइल्स होगा, फ्री स्विमिंग होगा, है ना। सेसाइल होगा या फिर फ्री स्विमिंग हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री, ये जो निडारिया जो है नाम है, ये ड्राइव किया गया था निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स। विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स, ये क्या होता है? इसमें नीमेटोसाइट्स, है ना। ये जो निडारिया जो है नैम, ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। ये जो निडारिया है ये कहाँ से ड्राइव किया गया था? न्यूडोब्लास्ट से या फिर न्यूरोसिस्ट इसके अंदर पाया जाता है ऑर्गेनिम्स के, या फिर उसके टेंटिकल में या फिर बॉडी में पाया जाएगा, है ना। जिसके अंदर जो होता है स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है या फिर नीमेटोसिस्ट होता है, ठीक। जो कि प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट होगा ऑन द टेंटिकल्स या फिर बॉडी, टेंटिकल्स एंड बॉडी, है ना। या तो ये टेंटिकल्स में होगा या फिर बॉडी में होगा। जैसे मान लो कि ये हाइड्रा का एक मेंबर ले लेता हूँ, है ना। ठीक है, एक हाइड्रा का मेंबर ले लिया, ये हाइपोस्टोम हो गया। तो ये कहाँ होगा? बीच बीच में जगह जगह पर पाया जाएगा,
मान लो ये सब में हो गया, बॉडी में हो गया, इसके अंदर जो होता है वो फोल्डेड के फॉर्म में पाया जाएगा, मतलब इसके अंदर, बाहर नहीं रहेगा, इसके अंदर जो होगा केमिकल को रिलीज करता है, हैप्नोटॉक्सिन बोलते हैं, जो कि पैरालाइजिंग करने का काम करता है उसके। तो ये क्या होता है, ये टेंटिकल्स हो गया, है ना। टेंटिकल्स हो गया, और ये बॉडी, तो ये टेंटिकल्स में और बॉडी में पाया जाएगा। ये बेस में जो होता है, बेस में नहीं होता है। ये क्या होता है, ये अटैचमेंट के सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करके रहता है। कहाँ पर नहीं होगा, बेस पर नहीं होगा, एक्सेप्ट इसको हम बोलते हैं बेसल डिस्क। क्या बोलते हैं, बेसल डिस्क बोल दो, है ना। यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो कि नीट में इससे पॉइंट उठ सकता है। और ये जो क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट होता है ना, जो नीडोब्लास्ट होगा ये यूज़ किया जाता है, आर यूज्ड फॉर, किसके लिए, नीडोब्लास्ट जो होता है यूज़ किया था फॉर डिफेंस, एंकोरेज, कैप्चर, डिफेंस के लिए एंकोरेज ग्लैंड, कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करने के लिए, डिफेंस के लिए होगा। अगर इसको अगर जैसे पता लगा कि मुझे या फिर कोई खतरा है, या फिर मुझे कोई खाने वाला है, या कोई डिफेंस की ज़रूरत है, तब ये इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात है क्या, ये एंकोरेज करने के लिए जो सबस्ट्रेटम है बॉडी, जैसे हाइड्रा हो गया, ये ससेल कंडीशन में रहेगा, तो ये किसी न किसी स्टोन वगैरह से या फिर ग्राउंड में किसी के सपोर्ट में जो है वो अटैचमेंट रहेगा। तो अटैचमेंट करने के लिए भी, मतलब किसी ये एंकोरेज के लिए रहेगा, कैप्चर ऑफ प्रे को कैप्चर करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। लेकिन मेन मोटिव इसका क्या होता है कि जो होता है पैरालाइज करने का काम होता है। इसका जो मेन फंक्शन जो रहेगा नीडोब्लास्ट का, वो क्या रहता है कि पैरालाइज करता है ऑर्गेनिज्म का, डिफेंस करेगा। पैरालाइज करने के लिए इस्तेमाल करेगा, और डिफेंस, क्योंकि इसमें जो होता है केमिकल होता है हैप्नोटॉक्सिन नाम का, जो कि बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, प्रे होता है, उसके ऊपर क्या करता है, उसके अंदर क्या इंजेक्ट कर देता है, इंजेक्ट करके वो पैरालाइज हो जाता है। जैसे इसी सिलेंट्रेटा जो होता है, ये कैसा रहता है, जैसे पोरीफेरा देखा था, वो क्या था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये इंक्रीज़ हो रहा है। सेलुलर लेवल, जैसे कि हमने पहले देखा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो होता है वो टिश्यू लेवल था, टिश्यू लेवल था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सिलेंट्रेटा है ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका जो लेवल ऑफ डिवीज़न क्या है, लेवल ऑफ डिवीज़न या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल है।
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, ये डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जर्म लेयर जो था क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर का होगा। यानी कि अगर ये है ना, ये हो गया एक्टोडर्मल लेयर होगा, तो ये क्या हो गया, इंडोडर्मल लेयर होगा। ये 2 ही लेयर इसमें पाया जाएगा। तीसरा लेयर जो होता है, जैसे कि इंडोडर्मल वाला जो लेयर है, इंडोडर्मल, ये नहीं पाया जाएगा, ये और ये पाया जाएगा। इसमें जो होता है, जैसे सिंगल ओपनिंग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसका, दे हैव सिंगल ओपनिंग होगा। इसका जो माउथ होगा, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, जैसे कि हाइड्रा, मान लीजिए कि हाइड्रा लेते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, तो ये कुछ ऐसे डोम शेप का रहेगा। ये जो होता है कुछ 8 से लेकर 10 टेंटिकल्स होता है, टेंटिकल्स रहता है। तो ये वाला जो देखोगे यहाँ से, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। और ये जो ओपनिंग है, ये कहाँ पर है, इसी को हम बोलते हैं माउथ। तो माउथ किसके ऊपर है, हाइपोस्टोम के ऊपर, है ना। और ये क्या है, हाइड्रा। एग्जांपल ले लिया इसका, हाइड्रा। ये सब टेंटिकल्स 8 से 10 टेंटिकल्स होगा, हाइपोस्टोम होगा। हाइपोस्टोम में क्या होगा, ये पे इसका माउथ पाया जाएगा। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर रहेगा डाइजेशन इसका। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है। और ये भी है, माउथ कहाँ पर होगा, हाइपोस्टोम में। जो इसका मेसोडर्मल, सॉरी ये इंडोडर्मल नहीं, ये मेसोडर्मल लेयर होगा। ये है मेसोडर्मल लेयर। मेसोडर्मल लेयर इसमें नहीं पाया जाएगा। 2 ही लेयर है, एक्टोडर्मल होगा, एक्टोडर्मल हो जाएगा, इंडोडर्मल हो जाएगा, लेकिन मेसोडर्मल लेयर नहीं होगा, है ना। इसमें टेंटिकल्स होगा, 8 से 10 टेंटिकल्स रहता है। ओपनिंग जो होता है, माउथ जो होता है, माउथ कहाँ पर होगा, हाइपोस्टोम के ऊपर होगा। और इसका जो न्यूडोब्लास्ट होता है वो कहाँ पर रहेगा, बॉडी में होगा। और कहाँ पर होगा, ये टेंटिकल्स में
पाया जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और लेवल ऑफ डिवीजन इसका क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिंगल जो ओपनिंग होता है, सिंगल ओपनिंग होगा, यानी कि इसका जो माउथ होगा वहीं से सिर्फ इसका ओपनिंग रहेगा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा इसका मान लीजिए इसका हमने गट ले लिया था, तो ये अगर माउथ है तो ये क्या आएगा, क्लोज्ड रहेगा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा, इनकम्प्लीट या फिर ब्लाइंड सैक। इनकम्प्लीट होगा यानी कि सिंगल ओपनिंग रहेगा, या फिर इसी को ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं।